अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम की जो टर्म है ये हमारे पास दो अल्फाज से ही बना है, एक है लाइसो और दूसरा है सोमा। लाइसो की मानी है स्प्लिटिंग और सोमा की मानी होती है बॉडी। तो लाइसोसोम हमारे पास क्या है? स्प्लिटिंग बॉडी है, यानी ये हमारे पास स्प्लिटिंग में ही बुनियादी रोल प्ले करता है। लाइसोसोम हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है और यह मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में। जब ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में रोल प्ले करता है तो जाहिर सी बात है इसमें एंजाइम होंगे। तो ये वो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे पास एसिडिक पीएच पे जो 4.8 की फीट होती है, इस पे ये हमारे पास एक्टिव होती है। और जो साइटोसोल होता है उसका पीएच 7.2 होता है। तो साइटोसोल के अंदर अगर ये एंजाइम चले जाएं तो ये उधर इनएक्टिव रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उधर इसको रिक्वायर्ड पीएच नहीं मिलता। एक चीज जो मैं स्किप कर गया बीच में, उसको थोड़ा सा देख ले। इसको डिस्कवर और आइसोलेट किया था डीडप ने 1949 में, ये आप लोग याद रखें। इसके तारीख में कुछ डिफरेंस है, लेकिन आप लोग बुक को फॉलो करें। यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ऑटोफेगी का, यानी ये सुसाइड बैग बनाते हैं। और सुसाइड बैग जब बनाते हैं तो वो सेल जो हमारे पास किसी काम के काबिल नहीं होते वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे बॉडी से, या एनिमल के बॉडी से। प्लांट में ये बहुत कम मौजूद होता है, एक्सेप्शनल केसेस में ये प्रेजेंट होता है। फेगोसाइटोसिस में अगर हम बात करें तो फेगोसाइटोसिस का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है डिफेंस में, यानी हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, तो ये फंक्शन करते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू, यानी ये किसी चीज को इनगल्प करेंगे, इनगल्प करके उसको खत्म कर देंगे। इसी तरह से ये रोल प्ले करता है डाइजेशन में, जैसे हमने डिस्कस किया एंजाइम के थ्रू। अब अगर हम इसको देखें तो सब हमारे पास लाइसोसोम किस तरह से बन जाते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बन जाते हैं। क्यों भला? हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं और एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, तो उन प्रोटीन में एंजाइम भी शामिल होते हैं। ये जो एंजाइम बन जाते हैं हमारे पास, ये इंटर हो जाते हैं गाल्जी ऑपरेटस के अंदर। गाल्जी ऑपरेटस में शामिल होने के बाद ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और ये फिर मॉडिफिकेशन के बाद वेसिकल के फॉर्म में हमारे पास बटफ हो जाते हैं, आज निकल आते हैं। कहाँ से? गाल्जी ऑपरेटस से। और उस दौरान जब ये आ जाते हैं बाहर, ये इनएक्टिव होते हैं, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर जब इसकी फंक्शन की जरूरत होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे यह दिखाया गया है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में ये किस तरह से रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे पास ये कोई मटेरियल है और जब ये मटेरियल एंट्री करेगा सेल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ क्या हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और वेसिकल के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट के बाद लाइसोसोम इसके करीब आ जाएगा, और लाइसोसोम जब इसके करीब आएगा तो इसके ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाएगी और लाइसोसोम इसमें अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छोड़ देगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के अंदर आने के बाद ये जो मटेरियल हमारे पास एंट्री कर गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हम इसके फंक्शन को मुख्तसर तरीके से देखते हैं। हमारे पास इसका फंक्शन है डिफेंस में, यानी बॉडी को प्रोटेक्शन देने में,
अब हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के फंक्शन को। तो लाइसोसोम का पहला फंक्शन है बॉडी को प्रोटेक्ट करना फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो पैथोजेनिकली एक्ट करते हैं। यानी कोई बैक्टीरिया जब एंट्री करेगा तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो मोस्टली लाइसोसोम के प्रेजेंस की वजह से और लाइसोसोम के एंजाइम की वजह से एक्टिव होते हैं, ये आएंगे उस बैक्टीरिया को इनगल्प कर लेंगे और इनगल्प करने के बाद हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे पास डाइजेशन में बुनियादी रोल प्ले करता है और हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास ऑटोफेगी है। तो ये क्या है, ये एक किस्म से वो सेल जो किसी काम के नहीं होते उसको खत्म कर देता है और नेचुरल डेथ काज कर लेते हैं उन सेल की जो किसी काम की नहीं होते। उस नेचुरल डेथ के लिए टर्म यूज होता है एपोप्टोसिस का। तो ये एक किस्म से एपोप्टोसिस काज करने में भी निहायत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौथी चीज हमारे पास ये है कि ये रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान में। मसलन जो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म होता है उसमें हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है हाइयालुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या फंक्शन करता है, ये हमारे पास जो एक होता है उसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है और एक के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के बाद एक किस्म से स्पर्म को फैसिलिटेट करता है कि वो एंट्री करे और उस एक को फर्टिलाइज कर ले। बुक में हमारे पास दो मेन डिजीजेस को डिस्कस किया गया है। वो डिजीजेस खास होते हैं लाइसोसोम के माल फंक्शनिंग की वजह से। अगर हम देखें तो हमारे पास इन डिजीजेस में लिपिड और ग्लाइकोजन की एकमुलेशन हो जाती है, यानी ये एक किस्म से एकमुलेटरी डिजीजेस है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एंजाइम होते हैं किसके, लाइसोसोम के, वो लाइसोसोम के एंजाइम म्यूटेट हो जाते हैं, यानी उसमें हमारे पास म्यूटेशन कास हो जाती है। जब ये म्यूटेशन हमारे पास कास हो जाएगी तो उसकी वजह से जो एंजाइम होंगे वो फंक्शन नहीं करेंगे और जब वो फंक्शन नहीं करेंगे तो जिस पाथवे में भी या जिस फंक्शन में भी वो एंजाइम यूज होंगे वो फंक्शन हमारे पास रुक जाएगा। मसलन पहले डिजीज है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज जो है, इस डिजीज में हमारे पास ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो जाती है मसल और लीवर सेल के अंदर। उसकी वजह यह होती है कि हमारे पास ग्लाइकोजन की सही तौर पे डाइजेशन नहीं होती। उस हमारे पास जब डाइजेशन नहीं होगी तो उसकी स्टोरेज हो जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे वो अमूमन स्टोर होते हैं, यानी ग्लाइकोजन या मसल में स्टोर होंगे या लीवर में स्टोर होंगे। तो उधर जब ये एक मरतबा स्टोर हो जाएंगे तो फिर जब ये डाइजेस्ट नहीं होंगे तो उधर से वापस ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएंगे कि एनर्जी दे, बल्कि उधर ही रह जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह यह है कि इसमें डिग्रीज आ जाता है या फंक्शन की एक्टिवेशन या फंक्शनल एक्टिवेशन कम हो जाती है हमारे पास किसकी, एक स्पेसिफिक एंजाइम की। वो एंजाइम क्या है, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। यानी इस एंजाइम की जब फंक्शन की डिग्रीज हो जाएगी या ये इनएक्टिव हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से, तो हमारे पास ये जो डाइजेशन करेगा ग्लाइकोजन की तो वो सही तौर पे नहीं कर सकेगा और वो लीवर और मसल सेल में स्टोर ही रह जाएंगे। और ये जो हमारे पास एंजाइम है ये क्रोमोसोम 17 का एक जीन से ही क्या है हमारे पास इनकोड होता है और उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है। वो म्यूटेशन हमारे पास फिर अमीनो एसिड में आ जाएगा और जब हमारे पास अमीनो एसिड में आएगा तो पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा और जब वो मॉडिफाई होगा तो वो इस काम के काबिल नहीं होगा कि वो प्रॉपर डाइजेशन कर सके।
दूसरी डिजीज हमारे पास है टे-सेज डिजीज। ये हमारे पास लीफिड रिलेटेड डिजीजेज है और इसमें हमारे पास लीफिड की एक किस्म से एकमुलेशन होती है। इसमें हमारे पास गिंग्लोसाइट कास हो जाता है। गिंग्लोसाइट क्या चीज है? हमारे पास ब्रेन के अंदर लीफिड का बिल्डअप होना है। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, इवन डेथ हो सकती है और ये अमूमन बच्चों में होता है और फिर वो बच्चे मर जाते हैं। एक स्पेसिफिक जीन हेक्सा जीन जो क्रोमोसोम 15 पे प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे पास क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है और उस म्यूटेशन की वजह से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो हमारे पास बीटा एन एसिटाइल हेक्सोएमाइडेज कहलाता है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और जब वो इनएक्टिव हो जाता है तो हमारे पास उसकी वजह से लिपिड की डाइजेशन सही तौर पे नहीं होती और जब लिपिड की डाइजेशन सही तौर पे नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास फिर वो सही तौर पे फंक्शन नहीं कर सकेगा। उम्मीद है आप लोगों को लाइसोसोम का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।